जय हिंद साथियों, आप सभी का दिल से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नीरज स्टडी 01 में। सबसे पहले अपने चैनल को आप जो है जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और क्लास को ना दम लगाकर एक बार आते ही लाइक करेंगे और दम लगाकर जो है 3 से 4 लोगों को शेयर करेंगे। ठीक है, आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्ज़ाम जो है उसकी क्लास नंबर आज की आपकी 11वीं होगी। इस क्लास में आपकी हिंदी, रीजनिंग, यूपीजी के मैं आपके लिए करा रहा हूँ। आपका जो एग्ज़ाम है वो जून के लास्ट में, जुलाई के स्टार्टिंग में होना है। आप देख सकते हैं किससे पढ़ रहे हैं, आप नीरज सर से पढ़ रहे हैं जिसकी फ़ोटो आपके सामने भी लगी हुई है। ठीक है, तो ये फ़ोटो मेरी ही, तो क्लास को लाइक और शेयर करेंगे, बस इतना ही आपसे मांगा जाता है। क्वेश्चन कराने वो मेरी जिम्मेदारी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप जिस भी चैनल से, जिस भी बुक से तैयारी कर रहे हो तो अपनी तैयारी को और थोड़ा बढ़ा दें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जल्दी हो जाएगा। पहले क्या थी, एग्ज़ाम जब हुआ था बच्चों की शिकायत थी कि टाइम नहीं मिला, अब तो आपको भरपूर जो है टाइम मिला है पूरा। तो अपनी तैयारी जो है ना एकदम दमदार तरीके से करेंगे, आपको इस बार वर्दी लेनी है। तो क्लास को फटाफट से शुरू करेंगे माँ सरस्वती का नाम लेकर। पहले क्वेश्चन आपके सामने, एक पेज और 4 क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि फटाफट से क्वेश्चन हो जाए और आपका टाइम भी जो है ज़्यादा ना लगे। यूपी जीके के क्वेश्चन होंगे। वन्य जीव विहार तथा उसके स्थापना वर्ष के संबंध में कौन सा युग्म जो है सम्मिलित नहीं है। मतलब ये है, क्वेश्चन में कहा गया कि 3 जो हैं बिल्कुल सही हैं, कि जैसे चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार 1957 बिल्कुल सही है। महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य जो है बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से जो गलत है उसका चयन आपको करना था। ठीक है, अब सोहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य 1988 बिल्कुल सही है। रानीपुर वन्य जीव विहार 1980 गलत हो जाएगा। यही जो है ऑप्शन जो है गलत है, बाकी जो है सही है। थारू जनजाति की कौन सी उपजाति स्वयं को महाराणा प्रताप का वंशज मानती है? जो थारू जनजाति है उसकी कौन सी उपजाति है जो खुद को किसका, महाराणा प्रताप का जो है वंशज मानती है? तो कौन सी, वो हो जाएगी राणा, ऑप्शन बी। थारू परिवार में घर का मुखिया कौन होता है? थारू जो परिवार है उसमें घर का मुखिया जो है वो कौन होता है? उस घर के मुखिया का आपको नाम बताना है कि घर के जो मुखिया हैं वो कौन होते हैं। वो हैं वृद्ध पुरुष। वृद्ध मतलब बूढ़े पुरुष। ठीक है, चाहे आपकी माता हो, पिता हो, जो आपके वृद्ध पुरुष ही होंगे। इसमें क्लियर कर रखा है वृद्ध पुरुष, तो ऑप्शन सी वृद्ध पुरुष जो बूढ़े होते हैं, जैसे हमारे दादाजी हुए, पिताजी हुए, वो घर के मुखिया होते हैं इस जनजाति में। कौन सी? थारू परिवार में। उत्तर प्रदेश में संचालित राष्ट्रीय संरक्षण मिशन, साक्षरता मिशन में व्यय राशि कितनी प्रतिशत भाग राज्य सरकार वहन करती है? मतलब समझो क्वेश्चन को। उत्तर प्रदेश में जो है संचालित राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में जो व्यय राशि है, मतलब उसमें जो राशि खर्च की जाती है उसका कितना प्रतिशत राज्य सरकार वहन करती है? ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो कितना करती है? वो है 1/3। कितना? 1/3 आपकी करती है। देखो कितनी जल्दी आपने 4 क्वेश्चन कवर कर लिए। और ये क्वेश्चन वो हैं जिन क्वेश्चन को आप छोड़ देते हैं कि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो आपने पिछले क्वेश्चन पेज पर 4 क्वेश्चन करे हैं उनमें से 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना जो है वो कब की गई? तो 1887 में। कब? 1887, ऑप्शन डी। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी की स्थापना कब की गई? देखो, अब इसकी स्थापना पहले आपने पढ़ा इलाहाबाद विश्वविद्यालय, अब पढ़ेंगे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ? वाराणसी में है। तो इसकी स्थापना जो है, कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ है? कहाँ है? वाराणसी में। इसकी स्थापना अब आपको बता देनी है, स्थापना कब हुई थी? 1958 में, ऑप्शन बी। MJP रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली की स्थापना कहाँ हुई? जैसे कि आपसे पूछेगा MJP रुहेलखंड विश्वविद्यालय कहाँ पर है? कहाँ है? बरेली में है। तो इसकी स्थापना जो है कब की गई थी? स्थापना 1975 में आपकी की गई थी, ऑप्शन ए। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पर है? पूछ सकता है। कहाँ पर है? मेरठ में है। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई? स्थापना आपको बता देनी है 1965 में। 1965 आपका ऑप्शन नंबर सी में। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हिंदी के जबरदस्त वाले क्वेश्चन। स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? स्वागत, मैंने आपको बताया इनकी शॉर्ट ट्रिक। स्वागत, जहाँ य, रे, ले, वे के पहले आधा शब्द आ जाए तो कौन सा आपका यण संधि हो जाता है? वो कौन सा? यण संधि। यण संधि हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्यों? देखो, वे से पहले आधा आ रहा है, क्या आ रहा है? श आ रहा है। तो मैंने आपको बताया य, रे, ले, वे के पहले आधा शब्द आ जाता है तो वो यण संधि आपका बन जाता है।
दिगंबर में प्रयुक्त संधि कौन सी है? दिगंबर आपको बताना है। दिगंबर में प्रयुक्त संधि कौन सी हो जाएगी आपकी? ऑप्शन बी हो जाएगी व्यंजन संधि। दिक प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर ए मिलके क्या बना रहे हैं? वो बन जाती कौन सी? व्यंजन संधि। निम्न शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? देखो 4 ऑप्शन है आपको स्वर संधि। स्वर संधि आपको बताइए कौन कौन सी आपकी? गुण संधि होती है, वृद्धि संधि होती है, अयादि संधि होती है, यण संधि होती हैं। ये आपकी होती है कौन सी? स्वर संधि के अंतर्गत। तो कौन सा एक ऐसा है जिसमें आपकी कौन सी स्वर संधि है? तो देखो कौन से में है? अतेम में कौन सी हो जाएगी? विसर्ग हो जाएगी। तपोगुण में कौन सी? विसर्ग हो जाएगी। सदाचार में कौन सी हो जाएगी? ये आपको बतानी है, लेकिन ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वर संधि कौन सी होती है? रजनीश जो है उसमें आपकी कौन सी स्वर संधि है? किसमें? रजनीश में आपकी स्वर संधि है। आपको बतानी है, मैंने आपसे पूछा जैसे अभी सदाचार, आइए आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि सदाचार में कौन सी संधि है। प्रति उपकार का सही संधि विच्छेद करना है आपको। प्रति उपकार का सही संधि विच्छेद आपको बताना है कि इसका सही संधि विच्छेद क्या हुआ? ऑप्शन बी प्रति प्लस उपकार। कैसे? जैसे इस तरीके से यहाँ सही लिखा गया है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग के क्वेश्चन। दिए गए विकल्प में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या जो है वो ज्ञात करनी है। देखो ये प्रैक्टिस सेट मैं आपको क्लियर कर दूं, ये प्रैक्टिस सेट सिर्फ एक प्रैक्टिस सेट है। इसमें क्या है? क्वेश्चन मैंने वही लिए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, जिनकी एग्जाम में पूछने की संभावना है। यदि आप 15 से 20 मिनट देकर डेली ये प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं तो आपकी तैयारी और बेहतर बन जाएगी। यदि आप डिटेल में चीज़ें पढ़ना चाहते हैं टॉपिक वाइज, तो 15 क्लास जो है मैंने यूपी जीके की, 25 क्लास रीजनिंग की, 25 क्लास हिंदी की मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी हैं। आप प्लेलिस्ट चेक कर लें, वो क्लास आप जरूर देख लें फटाफट से। जो है यदि वो क्लास देखेंगे तो चीज़ें आपकी एकदम से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आप उन चीज़ों में उलझोगे नहीं। बिल्कुल मैंने उस तरीके से आपको पढ़ाई है, बिल्कुल सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो अब आपको बताना है यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। जिस तरीके से इन सबका संबंध है ऐसे इनका ऐसे आगे संबंध कैसे होगा। क्वेश्चन को समझेंगे कि इनका जो संबंध बताया है वो किस तरीके से है। देखो 21, 31, 2, 1 और 1 2 और 3 2 5, 52 आ रहा है। बिल्कुल सही है, ये हमारा जो है मैच खा रहा है। अब चलेंगे नेक्स्ट पर। 39 और कितना? 46, 9 15 को 5 हासिल लगाई, 4 3 7 रहेगा। बिल्कुल मैच खा रहा है। क्या काम करा है इन्होंने? इन दोनों को जोड़ दिया है, ऊपर वाले को और नीचे वाला हमें प्राप्त हो रहा है। वैसे ही ऊपर वाले में करेंगे हम 16 83 6 3 9 और ये भी हो जाएगा आपका कितना? 9। ये भी आपका हो जाएगा 9। तो ये आ गया आपका 99 ऑप्शन नंबर डी में है। इन दोनों को जोड़कर आप इन्होंने दोनों को जोड़ा है ऊपर वाले को और नीचे वाली संख्या में प्राप्त होगी। तो कौन सी 99 आ जाएगी यहाँ? तो बिल्कुल जो है ये हमारा जो है लॉजिक इसमें काम कर रहा है। ठीक है, ये लॉजिक हमारा इसमें जो है क्या कर रहा है? काम कर रहा है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा ही आपका क्वेश्चन है। ठीक है, देखो 5 और 4 20 बन रहा है, 8 और 8 64 बन रहा है, 6 और 6 कितना बनेगा? ये बहुत आसान है। लेकिन मैं आपको बता दूं जब बच्चा एग्ज़ाम में बैठता है तो उसका ना थोड़ा सा वो है प्रेशर बढ़ जाता है। लेकिन आपको प्रेशर लेकर बिल्कुल भी एग्ज़ाम में नहीं बैठना है। प्रेशर होता है लेकिन आपको प्रेशर के बिना एग्ज़ाम में बैठना है। आपको बिल्कुल जो है सारी चीज़ें पहले ही क्लियर करके जानी है कि आपको एग्ज़ाम में बैठने से पहले ये हो कि भाई मैंने जो पढ़ा है वो सारा ही क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। देखो 5 चौका 20, इन दोनों की क्या करी? गुणा कर दी। पहले में क्या कह रहा था? वो कह रहा था हमने जोड़े थे। 8 बट्टू 64 और 6 चंग 36, तो 36 आ जाएगा। 36 आपका ऑप्शन नंबर सी में। तो इस तरीके से ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन लोगों ने अभी भी कंजूसी करी है क्लास को लाइक करने में, क्लास को सभी बहन भाई लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद।